ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जहां शुरुआत करेंगे अंबेडकर नगर से। मिशन शक्ति 5.0 होनहार छात्रा बनी एक दिन की पुलिस अधीक्षक। साथ ही बात होगी इटावा की, जहां इटावा के कृषि विज्ञान केंद्र पर CFLP सरसों तिलहनी योजना के तहत किसानों को निःशुल्क सरसों का बीज वितरित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अंबेडकर नगर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत होनहार छात्रा मधु विश्वकर्मा को एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज अकबरपुर की छात्रा मधु ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कार्यभार संभालते हुए फरियादियों की सुनवाई की और महिला सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा तथा अपराध नियंत्रण पर विशेष जोर दिया। पुलिस अधीक्षक ने इस प्रतीकात्मक जिम्मेदारी से छात्रा को सम्मानित किया, जिसमें विद्यालय की छात्राएं और शिक्षिकाएं भी शामिल रहीं। ये पहल महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ समाज में पुलिस व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने का संदेश भी देती है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने जुमे की नमाज और आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर क्षेत्र के 6 सड़कों, सराफा बाजार, मुख्य बाजार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर पैदल गश्त की। गश्त के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर विजेंद्र द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली प्रवीण कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन मनोज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना ज्योति सिंह व अन्य अधिकारीगण व कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भीकमपुर टप्पा जामनी गांव में युवक की हत्या कर शव ईख के खेत में कंकाल अवस्था में फेंक दिए जाने का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। युवक लगभग 1 माह पहले दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन लापता रहने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस जांच में पता चला कि युवक ने एक व्यक्ति से 45,000 रुपए उधार लिए थे और पैसे वापस मांगने पर 2 युवकों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव खेत में फेंक दिया। हत्यारों ने पूछताछ में घटना का चक्रव्यूह स्वीकार किया और हत्या के बाद जयपुर और दिल्ली भाग गए थे। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभी शर्मा की रिपोर्ट। बांदा के थाना तिंदवारी के चौकी कुरसेजा क्षेत्र में अमर ज्योति इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति अभियान के फेज 5.0 के तहत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन और साइबर अपराध के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस टीम ने छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे साइबर हेल्पलाइन 1930, महिला हेल्पलाइन 1090 और आपातकालीन नंबर 112 से अवगत कराया। छात्राओं को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और करियर के अवसरों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पद पर चयनित छात्रा पार्वती कुशवाहा की सफलता की कहानी सुनाई गई और उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान स्कूल प्रबंधक, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी, महिला कांस्टेबल, आरक्षी तथा स्कूल स्टाफ भी उपस्थित रहे। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। इटावा के कृषि विज्ञान केंद्र पर CFLP सरसों तिलहनी योजना के तहत किसानों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले सरसों के बीज वितरित किए गए, जिसमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। ये वितरण कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर MK सिंह के समक्ष हुआ, जिसमें शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर जायसवाल और कृषि अभियांत्रिकी वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान भी उपस्थित थे। इस योजना का उद्देश्य किसानों की पैदावार बढ़ाना और खेती के खर्च को कम करना है, जिससे उनकी आय में सुधार हो सके। किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे उनके कृषि कार्यों में सुधार होगा। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित ऐसे कार्यक्रम नई तकनीकों से किसानों को परिचित कराते हैं और उनके लिए मार्गदर्शक साबित होते हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। इटावा के थाना जसवंत नगर में हुई हत्या की गंभीर घटना का पुलिस ने मात्र 4 घंटे के भीतर सफल अनावरण किया है। SSP ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार थाना प्रभारी जसवंत नगर संजय सिंह और उनकी टीम ने सक्रियता दिखाते हुए ग्राम बीरमपुर निवासी निरोत्तम सिंह की तहरीर पर कार्रवाई की। निरोत्तम ने बताया था कि उनके चाचा के पुत्र प्रदीप की हत्या अज्ञात व्यक्ति ने कर दी है। तत्पश्चात पुलिस ने मौके पर तेजी से जांच कर हनुमानखेड़ा से अभियुक्त पप्पी उर्फ देवेंद्र को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक ईंट भी बरामद हुई। इस मामले पर क्षेत्राधिकारी आयुष सिंह ने भी कहा कि पुलिस की तत्परता से सफलता संभव हो सकी है और इस प्रकार की घटनाओं पर सख्त नजर रखी जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। आज दिनांक 25/9/2025 को प्रदीप पुत्र अरिवहन सिंह निवासी वीरमपुर की हत्या की सूचना जरिए 112 प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर थाना जसवंत नगर की पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची।
कुछ ही घंटों के अंदर इस घटना का खुलासा किया गया। प्रकाश में आए अभियुक्त ने अपना नाम देवेंद्र सिंह निवासी हनुमंत खेड़ा बताया। पूछताछ करने पर उसने बताया कि दोनों पक्ष का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिस वजह से क्रोध में आकर आरोपी ने मृतक के सर के ऊपर ईंट से वार किया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। गाजियाबाद के 8 गांव के किसानों ने सर्किल रेट न बढ़ाए जाने को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने इन गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया है, क्योंकि हटोड़, नगला, फिरोज, मोहनपुर, शमशेर, मथुरापुर, चंपत नगर और बनेड़ा खुर्द के कृषि भूमि के सर्किट रेट में वृद्धि नहीं की गई, जबकि 2016, 2022 और 2024 में गाजियाबाद के अन्य क्षेत्रों में सर्किट रेट 10 से 40% बढ़ाए गए। किसानों ने कहा कि उन्होंने एडम और सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर अपनी बात रखी है, लेकिन जिलाधिकारी से मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग पूरी होने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याएं जिलाधिकारी तक पहुंचाई जाएंगी और समाधान किया जाएगा। 8 गांव के कृषि भूमि सर्किल रेट नहीं बढ़ाए और उसका कारण है जीडीए के सचिव ने एक लेटर लिखा था जिलाधिकारी को और स्टाफ प्रबंधक को कि भाई इन गांवों के सर्किल रेट ना बढ़ाए जाएं, तो उसी के विरोध में हम आए हैं। हमारे इन गांवों का पहले ही सर्किल रेट बहुत ज़्यादा कम है। राजनगर एक्सटेंशन के पास होने के बावजूद हमारे यहाँ का इतना कम सर्किल रेट है, कहीं और का नहीं है। और अगर ये सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके 8 गांव के किसान धरना देंगे और जब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा यहीं बैठेंगे। आप यहाँ पहुंचे अधिकारियों को क्या कह रहा है? ज्ञापन दिया आपने? अभी एडीएम फाइनेंस आए थे और डीएम साहब का हम इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, तब तक हम जाएंगे भी नहीं। अभी उन्हें ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएम साहब आने वाले हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक अधिकारी आपसे एडीएम मिले हैं? एडीएम नहीं मिल पाए, अभी कोई नहीं मिल पाए हैं। और इन्होंने एडीएम साहब ने बोला है कि भाई वो एक्विजिशन में जा रहा है, ये 8 गांव एक्विजिशन में नहीं जा रहे, आपसी सहमति के आधार पर वो जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान कोई भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, केवल जीडीएफ मचा रहा है और कोई उसका काम नहीं है। इससे पहले भी आपने कोई शिकायत की थी? इससे पहले भी जब सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे या उसकी प्रक्रिया चल रही थी, तब हम लोग यहाँ पे शिकायत देके गए थे कि भाई क्योंकि हमारे पास सूचना आ गई थी कि जीडीए ने इनके लिए लेटर लिखा है, तो हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ पे आके ज्ञापन देके गए थे कि भाई हमारे इन गाँवों का सर्किल रेट बढ़ाया जाए, ऐसा ना कि रोक दिया जाए। उसके बावजूद अभी 1 महीने पहले अब इन्होंने जो आपत्ति के लिए बोला 16 तारीख से 30 तारीख तक आपत्ति लगाई जा रही है। अब हमने देखा प्रस्तावित में हमारे इन गाँवों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, तो उसी के विरोध में हम आए हैं। अपने परिचय दीजिए, आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम अजय चौधरी, मेरा गांव शमशेर है। हमारे 8 गांव हरनंदीपुरम योजना के तहत जीडीए हमारे गांवों की जमीन सहमति के आधार पर खरीदने की तैयारी कर रहा है, तैयारी का उसमें प्रक्रिया चला रहा है। और अब प्रशासन ने सर्किल रेट बढ़ाने के लिए प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची जारी करी। उसमें जीडीए ने उस जिला प्रशासन को एक पत्र जारी किया कि इन गाँवों की सर्किल रेट ना बढ़ाए जाएँ, जो मैं समझता हूँ कि किसानों का शोषण है ये। और इसी के विरोध में हम लोग ज्ञापन देने आए हैं जिलाधिकारी को कि हमारे जब पूरे जिले के सर्किल रेट 10% से 40% तक बढ़ाए गए हैं, तो हमारे क्षेत्र के सर्किल रेट क्यों ना बढ़ाए जाएं। आप लोगों के गांव के क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि आसपास के आप बता रहे हो सबके बढ़ाए। नहीं, हमारे जो क्योंकि हमारे 8 गांव जीडीए ने अधिसूचित क्या कर रखे हैं, जीडीए सहमति से हमारे 8 गाँव की हरनंदीपुरम योजना लेके आ रहा है, वो जमीन लेने जा रहा है। तो वो चाह रहा है किसानों को हमें रेट बढ़ा के ना देने पड़े, किसानों को हम लूट लें। किसानों को लूटने के पर्पज से जीडीए की ये सोच है, ये योजना है कि किसानों के सर्किल रेट ना बढ़ा के पुराने रेटों में किसानों की जमीन खरीद ली जाए। और इससे पहले भी आपने शिकायत दी है यहाँ पर? हाँ, इससे भी आए हैं। हाँ जी। अधिकारियों को क्या कहना है? अधिकारी तो ज्ञापन लेकर रख लेते हैं, कोई सुनवाई कुछ होती नहीं है। अधिकारी केवल ज्ञापन लेकर रख लेते हैं, सुनवाई आज तक कुछ नहीं हुई है। इसलिए आज हमारे सारे जो हमारे शोषित वर्ग है, जो भी हमारे किसान वर्ग है, सारे शोषण के शिकार हैं जीडीए के और प्रशासन के, वो सारे इकट्ठे होकर आज इस कंडीशन में आए हैं कि हम जिलाधिकारी से वार्ता करके ही जाएंगे इस विषय पर कि हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। 8 गांव के कृषि भूमि सर्किल रेट नहीं बढ़ाए और उसका कारण है जीडीए के सचिव ने एक लेटर लिखा था जिलाधिकारी को और स्टाफ प्रबंधक को कि भाई इन गाँवों के सर्किल रेट ना बढ़ाए जाएं, तो उसी के विरोध में हम आए हैं। हमारे इन गाँवों का पहले ही सर्किल रेट बहुत ज़्यादा कम है। राजनगर एक्सटेंशन के पास होने के बावजूद हमारे यहाँ का इतना कम सर्किल रेट है, कहीं और का नहीं है।
और अगर ये सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए तो हम यहाँ कलेक्ट्रेट में आके 8 के 8 गांव के किसान धरना देंगे और जब तक सर्कल रेट नहीं बढ़ेगा यहीं बैठेंगे। आप यहाँ पहुंचे, अधिकारियों का क्या कहना है, ज्ञापन दिया आपने? अभी एडीएम फाइनेंस आए थे और डीएम साहब का हम इंतजार कर रहे हैं सभी लोग, तब तक हम जाएंगे भी नहीं। अभी उन्हें ज्ञापन दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि डीएम साहब आने वाले हैं, हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक अधिकारी आपसे एडीएम मिले हैं? एडीएम डीएम नहीं मिल पाए? अभी कोई नहीं मिल पाए हैं और इन्होंने एडीएम साहब ने बोला है कि भाई वो एक्विजिशन में जा रहा है, ये 8 गांव एक्विजिशन में नहीं जा रहे, आपसी सहमति के आधार पर वो जमीन खरीदना चाहते हैं। किसान कोई भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, केवल जीडीएफ मचा रहा है और कोई उसका काम नहीं है। इससे पहले भी आपने कोई शिकायत की थी? कोई इससे पहले भी जब सर्कल रेट नहीं बढ़ाए गए थे या उसकी प्रक्रिया चल रही थी तब हम लोग यहाँ पे शिकायत देके गए थे कि भाई क्योंकि हमारे पास सूचना आ गई थी कि जीडीए ने इनके लिए लेटर लिखा है, तो हम यहाँ डीएम साहब के यहाँ पे आके ज्ञापन देके गए थे कि भाई हमारे इन गाँवों का सर्कल रेट बढ़ाया जाए, ऐसा ना कि रोक दिया जाए। उसके बावजूद अभी 1 महीने पहले अब इन्होंने जो आपत्ति के लिए बोला 16 तारीख से 30 तारीख तक आपत्ति लगाई जा रही है। अब हमने देखा प्रस्तावित में हमारे इन गाँवों का सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया, तो उसी के विरोध में हमारे गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। केराकत कोतवाली क्षेत्र के छितौना गांव की एक पीड़िता पिछले 2 दिनों से न्याय के लिए थाने का चक्कर लगा रही है। पीड़िता ने कोटेदार पर आरोप लगाया है कि उसने पति से पिटवाकर निर्वस्त्र कराकर समाज में नंगा नाच करने की धमकी दी। साथ ही कोटेदार ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी गालियां दी और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता का पति से विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में प्रगति पर है। पीड़िता 7 वर्षीय पुत्री के साथ अकेली रहती है। उसने सीओ और प्रभारी निरीक्षक को पत्रक सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। इस समय हम जौनपुर है और केराकत कोतवाली है, पीछे कोतवाली में हम है और हमारे पास एक पीड़िता है, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या मामला है, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मामला मेरा है कि ये 3 महीने की बात थी। मतलब मैं सबका लैट्रिन फॉर्म और मतलब आधार कार्ड का या कोई भी काम रहता था सबका करवा देती थी जी। तो जो हमारे गांव के चंद्रशेखर हैं, तो हमारे गांव के एक लोग थे, उनसे सारी बातें बताते, ये करते, वो इलेक्शन में उठते हैं तो इस बार नहीं हार गए थे, तो जाके सारी बात बताते, तो वो मेरे बारे में उल्टा सीधा कई लोगों से बोले थे। तो हमको पता चला तो हम उनको जाके बोले कि हमारी बातें, यहाँ की बातें वहाँ क्यों करते हैं। तो बात खत्म हो गई थी 3 महीने के बाद, ना उन्होंने पूछा, ना हमने बताया, ना कुछ नहीं हुआ। तो ये कल मतलब 3 महीने बाद वो धर्म परिवर्तन वाला काम करते थे हमारे, हाँ मेरे जो गांव में करते, तो वो इस मैटर में आज 1 महीने से फंसे हुए हैं। उसको लेके मतलब छूट कर आए 25 दिन पर छूट के आए, तो गांव में सबको लगा रहे थे कि गांव वाले हमको फंसाए हैं, गांव वाले फंसाए हैं। तो हमको भी बोल रहे थे, तो इनसे हमारी विवाद हो रही थी, तो इनके पास गए चंद्रशेखर के यहाँ, उनसे पता नहीं क्या बोले क्या नहीं, ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारे पास आके हमको गाली दिए, गंदी गंदी गाली, चमारे तुम्हारे जैसे बहुत देखे, मतलब बहुत। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। बिरधा में ज्ञान ज्योति इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी पांडे को मिशन शक्ति 5.0 के तहत 1 दिन के लिए चौकी इंचार्ज बनाया गया। इस दौरान खुशी ने चौकी पर आने वाले लोगों की समस्याएं सुनी और हवालात तथा चौकी परिसर का निरीक्षण किया। चौकी प्रभारी विश्वदीप सिंह ने छात्राओं को 1076, 112 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी और महिला सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था पर विशेष संदेश दिया। खुशी पांडे ने इसे एक प्रेरणादायी अनुभव बताया। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। मुरादाबाद जनपद के ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर क्षेत्र में शमशाद और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित ने बताया कि उनके पिता को भी पहले इसी रंजिश के चलते कत्ल किया जा चुका है और पुरानी दुश्मनी के कारण परिवार पर बार बार हमले हो रहे हैं। गुरुवार दोपहर को शमशेर वारसी पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावरों में गुलाब, गोस, इसरीस, असलम, नरे इस्लाम और कलवा शामिल हैं। पूरे परिवार को बुरी तरीके से पीटा गया, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शमशेर वारसी ने जनपद के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है और शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते इस विषय में पीड़ित शमशेर वारसी ने और क्या कुछ कहा। मेरा नाम सर मोहम्मद शमशेर वारसी। शमशेर जी कहाँ के निवासी हैं और अस्पताल पहुँचे एडमिट है, क्या पूरा मामला? मैं सर भोजपुर पीपलसाने का निवासी हूँ और वहाँ से रेफ़र होकर यहाँ आया हूँ और ये केस सर बहुत पुराना है। मेरे अब्बू जान को मारा था 20 साल पहले, मर्डर कर दिया उनका। हम बच्चे थे, घर वालों को धमकाया तो वो केस वहाँ का वहीं दब गया।
अब कम से कम 2-3 बार हम पे हमला कर चुके हैं वो लोग। मैं जी दावंग लोग हैं सर, गांव के पैसे वाली पार्टी है। एक का नाम गुलाम गोश है सर और एक का इदरीस है सर। और अब जिसने बार करा है सर वो इनके ही आदमी है। एक का नाम असलम है सर और एक का नूरी इस्लाम है और एक का सर कलवा है जी। आपने थाने में तहरीर दी है सर थाने में। क्या आश्वासन पुलिस का है? पासान पुलिस ने तो अभी रेफर कर दिया अभी और कुछ नहीं बोली पुलिस। मेडिकल की जांच हुई? जी जांच हुई है मेडिकल। आप अधिकारियों से? मैं सर ये चाहता हूँ अब ऐसा हमारे अब्बू की फ़ाइल खुलनी चाहिए और इन्होंने जिन्होंने मर्डर करा इनको सज़ा मिलनी चाहिए सर। की हत्या भी पहले हुई थी तो उसमें तो कानूनी कार्रवाई हुई थी नहीं? पहले अब्बू का चल रहा था, कानूनी कार्रवाई चल रही थी सर, हम छोटे छोटे थे। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहिसिन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।